में मैं बहुत ही अलग हूँ, मतलब मैं बिल्कुल भी डरी हुई नहीं हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ एंड आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड पर्सन। सो व्हेन माय फ्रेंड्स सी मी, मतलब वो जब मुझे देखते हैं इन किरदारों में, दे आर लाइक ये तूने कैसे कर लिया यार। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर की जिंदगी ही एक्टिंग होती है, मतलब उसे स्ट्रेस नहीं, उसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। यू नो द डायरेक्टर डजंट वांट मच, डायरेक्टर ओनली वांट्स द एक्टर टू डू हिज जॉब। हमारा फर्स्ट सीन बहुत खतरनाक था और बॉबी सर इज लाइक अ चाइल्ड, यू नो, बच्चे जैसे। उनको लगा कि मैं बहुत What is with this girl? He was like that, you know, ये इतनी ऐसी क्यों है, उखड़ी सी, खड़ूस सी। So उन्हें लगा कि मैं सच में उन्हें उस तरीके से देख रही थी, क्योंकि मैं उन्हें देख देख के थोड़ा रिहर्सल कर रही थी बिगनिंग में। पहली मुलाकात में आपने बॉबी को आंखों से डरा दिया। हाँ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਭਵਨੀਤ ਕੌਸ਼ਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਅਕਲੇਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਨੇ ਅਦਿਤੀ ਪੋਹਨਕਰ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ABP। ਅਦਿਤੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? थैंक यू सो मच, नमस्कार सबको। हाँ तो बड़े अच्छे हैं, क्योंकि कोविड जैसे ही अनाउंस हुआ था तभी मेरी पहली सीरीज अनाउंस हुई थी और उसके साथ साथ दर्शकों का ढेर सारा प्यार जो मुझे मिला। और फिर मुझे पता नहीं था कि जो मैं हाला में शूट करके आई हूँ, आश्रम नाम की जो वेब सीरीज अब रिलीज हुई है विद बॉबी देओल, मुझे इतना ये इसका जो रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी, आई एम सो फॉर्चुनेट मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि प्रकाश झा जैसे डायरेक्टर है जिनके साथ काम करने का मौका मिला, इम्तियाज अली जैसे डायरेक्टर के साथ काम करने का मौका मिला। तो मुझे बहुत से लोग बहुत बार पूछ रहे हैं कि 2020 आपके लिए कैसा रहा, क्योंकि लॉकडाउन कैसा रहा। और मेरे लिए तो ज्यादातर वक्त मेरा इंटरव्यूज में गया है और बाकी मतलब जो भी आगे की जो तैयारी है कि अभी रिलीज, अब नेक्स्ट पार्ट भी रिलीज होने वाला है जो आप देखेंगे आश्रम में, या जब वहां पे आप बहुत ज्यादा मम्मी को बहुत कुछ करते हुए देखने वाले हैं। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या बात है। वैसे एक चीज मैं बता दूं आप सबको कि 16 साल की उम्र में मैडम ने शुरुआत की थी अपने फिल्मी करियर की, और जब आप वापस देखती हैं कि आज मैं यहाँ पहुंची, खासकर 2020 में, आपको लगता है कि अब जो बैंग ऑन जो एक शुरुआत मिली, खासकर इस साल की शुरुआत आपकी इम्तियाज अली से हुई। इम्तियाज अली की जो सीरीज थी शी, उसके अंदर जो किरदार था आपका, उसके जो लाइक कट्स भी हैं वो भी इतने वायरल हैं, इंस्टा से लेकर सोशल मीडिया पर आपके छोटे छोटे सीन्स जो हैं वो बहुत वायरल गए और हर कोई आपके उस किरदार की बात करता है जो वैसे डरी हुई है लेकिन अंदर से दबंग है। जी जी जी, मतलब जब मैंने वो किरदार करना शुरू ही किया था, मुझे आइडिया नहीं था कि मैं किस हद तक उसे ले जाऊंगी। जो हुआ वो आई थिंक जैसे लाइफ में भी तुम्हारी बहुत सी चीजें घटती रहती है और घटते घटते तुम उसे फिर जानते जाते हो, अपने आप से ज्यादा तुम मतलब ताल्लुकात रखते हो और आगे बढ़ते हो जिंदगी में निजी तौर पे। उसी तरीके से मैंने इस कैरेक्टर को भी प्ले किया है, मतलब मैंने उसका ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया, क्योंकि अभी इम्तियाज अली है, उसका स्ट्रेस तो है ही भाई, मतलब पूरा शो लड़की के ऊपर था। तो मुझे पहले तो ये आइडिया नहीं थी, बट जैसे जैसे वो बढ़ता गया आगे, क्योंकि एज एन एक्टर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जबकि तुम एक न्यू कमर हो, क्योंकि एक बार लोगों ने तुम्हें देख लिया होता है, जान लिया होता है, मतलब पहचान लिया होता है, और तुम्हें अगर वो पसंद करते हैं तो ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आगे का रास्ता कोई आसान हो जाता है, बट इनफैक्ट और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। बट बिगिनिंग में जो होता है वो सबसे ज्यादा डेलिकेट टाइम होता है, और वो मैंने थैंकफुली पार कर लिया बिकॉज ऑफ इम्तियाज सर एंड शी। एंड मुझे पता नहीं था, जब मैंने प्रकाश सर ने मुझे फोन किया था आश्रम के लिए, तो मैं उनसे मिलने गई थी, मैंने लुक टेस्ट की थी, और श्रुति जो हमारी कास्टिंग एजेंट है, उसने मुझसे कहा था कि Aditi, this is a part you'll never forget about this character for sure. I'm giving you this kind of a character. Yeah. So तब क्या होता है कि आपके पास जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा होता है, तो और बहुत सारे ऐसे A-लिस्टर्स भी हैं जो सिनेमा में बहुत नाम कमा पाए, लेकिन जब वो OTT पे आए उनको प्यार नहीं मिला। लेकिन जब आप आई, आपके पहले ही कैरेक्टर को इतना एक्सेप्टेंस मिल गया। सो क्या वो रियल लाइफ में भी वैसा वाला चेंज था जैसे आपके पहले कैरेक्टर का था, जब आप डरी हुई थी शुरुआत में, लेकिन जब वो वेटर के सामने बैठती हैं, वैसा वो रियल लाइफ चेंज भी आया है क्या? Well, honestly, I'll tell you, मैं जब कोई भी मतलब किरदार निभाती हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता।
मुझे ऐसा लगता है आई ओन दिस प्लैनेट, मुझे उस तरीके का एक फील आता है। तो वो शायद कहीं ना कहीं झलकता है जब मेरा कैरेक्टर पहले वीक होता है फिर स्ट्रांग होता है, जो पम्मी के साथ भी वो इनोसेंट है और फिर वो जाके स्ट्रांग हो रही है, यू नो। सो उस दौरान ऑफ कोर्स मैं ज्यादातर सोचती नहीं हूँ, वेरी ऑनेस्टली, और निजी जिंदगी में मैं बहुत ही अलग हूँ। मतलब मैं बिल्कुल भी डरी हुई नहीं हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ, and I'm just a very excited person. So when my friends see me, मतलब वो जब मुझे देखते हैं इन किरदारों में, they are like, ये तूने कैसे कर लिया यार, मतलब ये तो तेरी कभी आइडिया भी नहीं था कि तू। I said हाँ, बट मैंने सीखा भी है ना, इतने टाइम मैंने मतलब पंडित दुबे जी से, सत्यदेव दुबे जी से लेके मकरंद देशपांडे तक, जो कि मेरी एक ये रह चुकी है, हर रिहर्सल में बैठना, हर मोनोलॉग को 10-15 बार पढ़ना, उसका रियाज करना। तो ये एक जर्नी एक्टर की खुद के साथ होती है, वो बाहर के लोग उससे ज्यादा जानेंगे नहीं। जब वो कैरेक्टर बाहर आता है, आई थिंक मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ जो हुआ है, लाइक आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे एक के बाद एक, और वो भी इस लॉकडाउन में ऐसे सीरीज और कैरेक्टर्स और डायरेक्टर्स मिले। I think this can't be a better start for anybody in Bollywood. बिल्कुल। और एक एक्साइटेड शख्स आपके साथ कभी पीछे आ रही हैं, उनसे मिलवा दीजिए अगर आपके आसपास हैं, प्लीज मिलवा दीजिए हमें। Okay. My baby. She's always angry. Okay, what's her name? मोटी हो गई है खा के। So I have 3 cats जिनको मैंने मतलब I rescue animals and I'm a very avid animal lover. जी। So yeah, one of them. और जिस तरह के आप किरदार कर रही हैं अभी, आप जब अब बॉबी देओल के साथ आपने सीरीज करी है, तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि जब एक मुश्किल किरदार मिलता है उसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन होती है, खासकर आपका, क्योंकि पहला जो किरदार था वो एक पुलिस ऑफिसर का, यहाँ पर आप रेसलर हैं, पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन भी रहा होगा। क्योंकि जब मैंने शी देखी और जब मैंने बॉबी देओल के साथ आपकी आश्रम देखी, उसमें आपका कहते हैं ना फिजिकल अपीयरेंस बहुत चेंज है, कि इस पे कितनी मेहनत लगी है? ऑनेस्टली मेहनत सारी उसी पे जाती है, बिकॉज वो जो कैरेक्टर अगर आप उस तरीके का नहीं करते हो, समथिंग विच हैज अ सर्टेन नुआंसेस जो बोलते हैं जिसको, अगर वो नुआंसेस खरे नहीं आप ला पाए तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। मतलब जैसे शी में मैं महाराष्ट्र हूँ, ऑफ कोर्स मैं बॉम्बे से हूँ और मैं महाराष्ट्र हूँ, पर वो उसका जो लहजा था, बात करने का जो तरीका था, वो लाना बहुत जरूरी था। नहीं तो वो मिडिल क्लास लड़की और वो डरी हुई लड़की, वो लगना जरा मुश्किल था। एंड दीज आर लाइक, ये बहुत बारीकियां होती है। और मैं सबको बोलूंगा, एक लाइन हो जाए, मैं करेगी, वैसी वाली लाइन हो जाए एक। आई थिंक मेरे को पगार मिलता है, मैं खुश हूँ। वो बहुत अच्छा है, ये लाइन बहुत हिट हुई थी, है ना? बहुत, मेरे को पगार मिलती है, मैं खुश है। मेरे को पगार मिलता है, मेरे लिए ठीक है। सो दिस आई थिंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन एक्टर, जो कि बहुत से लोग आई थिंक मिस कर जाते हैं। क्योंकि अगर ये आप करो तो सडनली, अभी मैं आई एम अ न्यू कमर, ठीक है, पर मुझे जो अप्रिसिएशन मिला वर्ल्ड ओवर, मतलब फ्रॉम LA टू मोरक्को टू इजिप्ट, कहाँ से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि यू नो वी हैव रिस्पेक्ट फॉर यू। सो आई थॉट वाह, बिकॉज दैट वाज एग्जैक्टली द पॉइंट। मतलब जो इम्तियाज अली ने लिखा था और जो प्रकाश सर ने भी कहा है पम्मी के जरिए से एज एन एक्टर, दैट बोथ द कैरेक्टर्स आर पोर्ट्रेइंग करेज। मतलब जो एक धैर्य होता है और जो एक एक लड़की में शायद अंदर दबा हुआ होता है, वो बाहर जब आता है तब कायनात भी हिल जाती है। दैट्स द पॉइंट आई थिंक, जो भूमि के थ्रू भी अब और पम्मी के थ्रू भी अभी आप देखेंगे भाग 2 में पम्मी कैसे, बाबा देख लेंगे आप। पम्मी बहुत एक्साइटेड है बाबा की वाट लगाने के लिए, है ना? बट जब इस तरह का, है ना, बट जब इस तरह का कंट्रोवर्शियल टॉपिक आता है, हालांकि उतना जो कंट्रोवर्सीज एक्सपेक्टेड थी उसको मेकर्स ने बहुत शांति से हैंडल किया, बहुत स्मार्टली पूरी सीरीज को तैयार किया गया है। सो जब आपकी मुलाकात पहली बॉबी से थी, बिकॉज बॉबी भी अब कहीं ना कहीं बहुत ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं एज ए पर्सन और एज ए एक्टर, तो आपका फर्स्ट सीन क्या था और क्या इंटरेक्शन था आपका बॉबी के साथ?
हमारा फर्स्ट सीन बहुत खतरनाक था और बॉबी सर इज लाइक अ चाइल्ड, यू नो, बच्चे जैसे। तो उनको लगा कि मैं बहुत What is with this girl? He was like that, you know, ये इतनी ऐसी क्यों है, उखड़ी सी, खड़ूस सी। और मैं ज्यादातर सेट पे अपने में रहती हूँ, जब तक मैं सेट पे हूँ, मतलब मैं ज्यादातर बात नहीं करती, क्योंकि एक रिदम होता है जिसमें मैं रहना चाहती हूँ अगर सीन बहुत गंभीर हो, यू नो। तो और ओटीटी जब भी हम शूट करते हैं, फिल्मों जैसा नहीं होता है, तुम्हें बहुत कम टाइम मिलता है, वो बहुत फटाफट शूट होता है, यू नो। तो तुम्हें बहुत वो व्हाट यू से दैट बेयरिंग, वो बेयरिंग को तुम्हें मतलब रखना पड़ता है, लाइक कंटिन्यूसली यू हैव टू बी इन दैट बेयरिंग। सो व्हेन आई मेट बॉबी सर द फर्स्ट टाइम, हमारा जो फर्स्ट शॉट था, तब मुझे पता चल चुका था कि मेरे साथ हुआ क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, ये मेरी ब्रीफ थी, जो आप अभी सेकंड पार्ट में देखेंगे कि पम्मी के साथ जो हुआ है वो इनिशियली उसे पता नहीं था। जब वो बाबा के प्यार में, वो अद्भुत उसके जो इसमें रहती है, पूरी अद्भुत हो गई है उनको देख के, यू नो, उन पे समर्पित हो गई है, वो आप देखेंगे। चेंज पम्मी जो आएगी अभी, ये मेरा फर्स्ट उनके साथ इंटरेक्शन था और मेरा फर्स्ट जो सीन था उनके साथ, जब मैं जानती हूँ कि क्या हो रहा है और वो भी जानते हैं कि मैं जानती हूँ। सो इट्स लाइक अ वेरी डेंजरस सीन, यू नो, जब मैं उन्हें एक तरीके से देखती हूँ। सो उन्हें लगा कि मैं सच में उन्हें उस तरीके से देख रही थी, क्योंकि मैं उन्हें देख के थोड़ा रिहर्सल कर रही थी बिगनिंग में, क्योंकि वो जैसे ही सेट पे आए तभी टाइम नहीं था और सब फटाफट, बिकॉज वी शूटिंग इन रियल लोकेशंस आल्सो, तो हॉस्पिटल में हम शूट कर रहे थे, तो हमें जल्द से जल्द पैकअप करके निकलना था। और प्रकाश सर वाज लाइक, चलो यार जल्दी करो, ये करो वो करो। तो मैंने सोचा अभी रिहर्सल का तो टाइम मिलेगा नहीं, तो मैं अपनी रिहर्सल खुद ही कर लेती हूँ। तो उस तरीके से मैं उन्हें बहुत देर से उनको ऐसे देख रही थी, यू नो। तो उन्हें लगा कि what is wrong with this girl, you know. So that was our first meeting. And yeah, and after that, यानी कि पहली मुलाकात में आपने बॉबी को आंखों से डरा दिया। बट पम्मी का काम ही तो डराना ना, वैसे लाइक जिस तरह का किरदार आपको मिला है वो बाबा की वाट लगाने में लगी हुई है। बट इस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो शोज होते हैं, वो बहुत बढ़िया कहानी और कहीं ना कहीं रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, खासकर इंडिया में जिस तरह से बाबास के ट्रेंड को बहुत फॉलो किया जाता है। आपकी रियल लाइफ में इसका कितना कनेक्शन है? आप कितना बाबास को मानती हैं? ऑनेस्टली मैं बहुत ज्यादा खुद में विश्वास करती हूँ, तो मैं बाबा और बाकी चीजों में बहुत ही कम विश्वास रखती हूँ। इनफैक्ट भगवान, वो जो लोग बोलते हैं कि यहाँ जाओ, मन्नत मांगो, ये करो, आई थिंक आस्था तो दिल में होनी चाहिए, और वो अगर तुम उसे यू नो हार्ड वर्क के साथ जोड़ लो तो कामयाबी तो होनी है। तो यू नो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली पम्मी ऑल्सो थिंक्स, क्योंकि पम्मी वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहती है और वो है दलित। तो अभी दलितों का क्या एग्जैक्टली होता है स्मॉल टाउन्स में, ये हमें बॉम्बे या बड़े शहरों में बैठ के हमें पता नहीं है, पता है, यू नो। इट्स लाइक इट वाज एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब चौंक गए थे एट सम पॉइंट वो सब देख के इन स्मॉल टाउन्स। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पम्मी भी उसी लेवल पे सोच, बिकॉज शी इज अ स्पोर्ट्समैन एंड आई वाज अ स्पोर्ट्समैन टू। मैं रनर थी बहुत समय तक अपने स्कूल डेज में, बट या once you have that courage ना, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, and that's what I feel। तो मुझे ये बाबा या इन सब चीजों में इंटरेस्ट भी कम है और न्यूज तो मैं देखती नहीं हूँ, so automatically I have no idea about it। और जिस तरह से हम देखते हैं आदिति, इतना आसान नहीं है इस इंडस्ट्री में नाम बनाना, और ना ही इतना आसान है काम मिलना, अच्छा काम मिलना। आपने 2 फिल्में करी, दोनों को अच्छा प्यार मिला, जो उसके बाद आपने और भी लैंग्वेजेस में फिल्में करी हैं। बट जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आ गए, आप हिट हो गए हैं, उसके बाद जो एक्सपेक्टेशंस खुद से कितनी हो जाती हैं, क्योंकि समवेयर समहाउ बहुत कम ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनको अलग सी पहचान मिलती है, राइट? और आपको वो पहचान OTT ने दी है, तो अब अपने लिए ही कितना चैलेंज बन गया है OTT पे काम करना? आई थिंक चैलेंज तो मैं सोचती हूँ हर रोज एक चैलेंज मैं खुद के लिए पैदा करती हूँ, एक तो दिन में। सो मैं दिन में एक मोनोलॉग लेती हूँ, या फिर एक किरदार को अलग तरीके से करना, मतलब करके मेरी बहन को या किसी जैसे हमारे थिएटर के जो लोग हैं उनको जाके, दिव्या जगदाड़े इज वन ऑफ देम, मैं आई जस्ट कॉल एंड आई एम लाइक, कैन आई डू दिस इन फ्रंट ऑफ यू, आई जस्ट डिड समथिंग न्यू, यू नो, कैन आई ट्राई दिस आउट। तो वो करने में एक तो है कि दिन बहुत अच्छे से निकल जाता है, यू नो। इट्स लाइक आप रियाज में रहते हो हमेशा, सो और आप यू आर हैविंग फन ऑल्सो,
एट द सेम टाइम मैं कुछ सीख भी रही हूँ नया। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्टर की जिंदगी ही एक्टिंग होती है, मतलब उसे स्ट्रेस नहीं, उसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। जितना तुम उसे रिहर्सल करो, जितना तुम इट्स लाइक लव, यू नो, वो प्यार की तरह होता है, जितना उसे आप यूज करो उसकी चिकनाहट उतनी बढ़ती जाती है। ये मेरे एक मकरंद सर के प्ले में मैंने सुना था, सर सरला में, एंड दैट्स व्हाट एन एक्टर इज, बिकॉज मुझे लगता है आर्ट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू लव। अब बाकी की चीजें जो है, स्टारडम, पैसा, ये वो, दैट इज आई थिंक अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। ये तुम जितना अच्छा काम करोगे और तुम्हारी जितनी डिमांड होगी, लोग तुम्हें, यू नो, दे शावर यू विद ऑल ऑफ दिस। पर पहले तो खुद अच्छा काम करो ना, वो एक चीज बहुत जरूरी है जिसके लिए रोज मेहनत करनी पड़ती है। सो आई थिंक मैं अपना वक्त और मेरा जो टाइम है बहुत कंजूसी से यूज करती हूँ। मैं फालतू की बातों में, या फिर इसे फोन कर उसे फोन कर, या सोशल मीडिया पे भी मैं कम रहती हूँ। क्योंकि मुझे मजा इन चीजों में आता है। बट आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो ये लॉकडाउन था, ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज थी ओटीटी के लिए? या सर्टेनली, बिकॉज यू नो, आपने जो इसके पहले क्वेश्चन पूछा था, जिस तरीके का रिस्पॉन्स मुझे मिला है, और जो डायरेक्टर्स को अभी मुझ में इंटरेस्ट नया पैदा हुआ है काम करने का, वो सारे डायरेक्टर्स मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स हैं। मतलब आई वाज वांटिंग टू वर्क विद देम। और इन अ वेरी बिगिनिंग ऑफ योर करियर आपको इम्तियाज मिल गए, इम्तियाज अली जैसा डायरेक्टर, उसके बाद प्रकाश झा हैं, और दोनों का लेवल अलग है। बट ये भी तो बड़ा मुश्किल रहता है ना एक्टर के लिए, टेम्परामेंट मैच करना। इम्तियाज अपनी दुनिया में रहते हैं, मैं जब भी इम्तियाज से मिला हूं, इम्तियाज को पंजाब और चंडीगढ़ बहुत पसंद है। जब भी उनकी कोई फिल्म आती है, वो पंजाब जरूर आते हैं और हम जरूर मिलते हैं। और उसके बाद जब प्रकाश झा की बात करें, उनका टेम्परामेंट अलग है। तो जब इस टाइप के लोगों के साथ काम करते हो, आपको लगता है कि एक्टर के लिए खुराक है सबसे बड़ी? लाइक आई वाज जस्ट सेइंग दैट जब तुम अपने काम से बहुत प्यार करते हो, लगाव रखते हो, यू नो, द डायरेक्टर डजंट वांट मच। डायरेक्टर ओनली वांट्स द एक्टर टू डू हिज जॉब, यू नो। तो अगर मैं उन्हें जो उन्हें चाहिए वो दे रही हूँ और दे पा रही हूँ, और वो मुझसे जो उन्हें स्क्रिप्ट के तौर पे चाहिए वो एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं, तो इट रियली डजंट मैटर। सब एक समान हो जाते हैं somehow, you know. Yes, of course, Imtiaz Ali is a completely different director in comparison to Prakash sir, and Prakash sir has a certain way of direction, and so does Imtiaz Ali. But both of them for me were great because उनको exactly पता था कि उन्हें क्या चाहिए मुझसे as an actor, and also as Aditi, what all can I do? क्योंकि मैं किसी भी हद तक पहुंच जाती हूँ। इफ इट कम्स टू अ परफॉर्मेंस, मैं उसे आई डोंट थिंक अबाउट ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, बारिश हुई, या फिर टाइम ज्यादा हो रहा है, या मुझे भूख लग रही है, ये मेरे ध्यान में भी नहीं आता। ये कंप्लीटली साइड में होता है, बिकॉज आप तल्लीन हो जाते हो एक पॉइंट के बाद, यू नो। एंड जो रोल्स मुझे मिले हैं उसमें होने की गुंजाइश, मतलब देयर इज अ पॉसिबिलिटी आल्सो, दैट्स व्हाई इट्स पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्क्रिप्ट। एग्जैक्टली। और जब ओटीटी पे हिट हो गए हो, सिनेमा में काम किया, अब सिनेमा की भूख बची है, सिनेमा हॉल में मेरी पिक्चर लगे, बड़ी स्क्रीन पर मैं दिखूं, वो वापस अभी भी है मन में, या फिर ओटीटी से खुश है आदिति? That's what I'm saying. There's no difference between OTT and films anymore because the recognition I got. But somewhere कई बार होता है ना, वो बड़े पर्दे पे मेरी पिक्चर लगे, वो वाली अब भूख रही है, या फिर वो एक्टर्स में वो भी अब हो गया कि काम अच्छा होना चाहिए कहीं भी आए? या एग्जैक्टली, क्योंकि देखो बड़े पर्दे पे अगर पिक्चर लगती है, जैसे लयभारी बहुत बड़ी हिट हुई, और मैं अपने हिसाब से उसे देखने चली गई थी। सो जब मैं ऑडियंस में बैठी थी, एक दो आंटीज ने मुझे देखा यहाँ वहाँ, और उन्होंने कहा, they were like, oh, is it you? You know, that kind of reaction. And I was like, yeah, it's me. और ये रिएक्शन रियल लाइफ में कब, ये लयभारी के बाद मिलना शुरू हुआ था आपको ये रिकॉग्निशन? अब आप लयभारी के दौरान ही मिलना शुरू हुआ था, या मतलब रिक्शा वाला, ये वाला, वो, everybody starts suddenly recognizing you, and you're like, oh, this is great. But the same thing is happening with OTT. मैं आपको अगर कहूंगी, आप मानेंगे नहीं, अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। मैं हैदराबाद जा रही थी और मैंने मास्क पहना हुआ था, और मैं सुपर ड्राई के शोरूम में आई वेंट देयर टू शॉप, ओके। तो वहां का जो लड़का था, ही वाज लाइक, क्या भूमि, बहुत अच्छा काम किया भूमि, एंड आई वाज लाइक, हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज? मैंने मास्क पहना हुआ था, तो उसने मुझे सिर्फ मेरी आंखों से पहचान लिया। सो यू नो, इट्स नॉट डिफरेंट एनीमोर, एंड आई डोंट think also about it. मतलब OTT हो या जो भी है, script is great now because people are going to remember you world over, honestly speaking. So जो आश्रम का फर्स्ट सीजन है उसको प्यार मिल गया, अभी जो उसके बाकी के एपिसोड सीजन लाइक आगे आने वाले जो बचे हुए एपिसोड्स हैं, उनके अंदर जो पम्मी है वो कितना धमाल करने वाली है?
ओहो, आप देखो अभी तो मतलब अभी तो मम्मी की एंट्री हुई है बाय सेइंग ये मेरी लड़ाई है। आप अभी लड़ाई तो आप देखेंगे ना। एक्चुअली इट वाज अ ह्यूज दिस थिंग। ये सीजन 1 एक्चुअली डिवाइड हुआ है 2 में। पहले एक ही था, बट वो इतना बड़ा हो गया कि उसको 2 में डिवाइड कर दिया उन्होंने। या एग्जैक्टली, इट्स बिकम 18 एपिसोड्स नाउ, सो 18 आवर्स एक साथ तो नहीं हो सकता, इसलिए वो पैच बाय पैच। और बहुत जल्दी उन्होंने शूट, बिकॉज वी केम बैक इन फेब ये शूट करके, और वो लॉकडाउन के बावजूद प्रकाश सर इज सुपरमैन, तो उन्होंने सब कर लिया, मतलब यू नो। सो अक्टूबर में आई थिंक हाल में आप देखेंगे सेकंड पार्ट अभी रिलीज होगा, पर आप जरूर देखना, बिकॉज इसमें वो उसका रेसलिंग और वो यू नो व्हाट ऑल हैपेंस टू पम्मी इज फिनोमिनल। जो वेट गेन या वेट लूज किया वो सारा उसमें इस्तेमाल करोगी आप, है ना? मैंने उसमें 9 किलो वजन बढ़ाया। 9 केजी लाइक बढ़ाया, और उसके बाद कम कर लिया वो मेरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। अरे यार मुझे बताओ ना क्या डोज है, यहाँ होता ही नहीं है। मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, सो दिस वाज वन ऑफ द पॉइंट वेयर प्रकाश सर वाज वेरी स्कैर्ड कि मेरा वजन ही नहीं बढ़ रहा था। दिन रात मेरा मतलब एवरी डे मैं ऑफिस जाती थी रोज, और सर बोलते थे कि वजन बढ़ा पम्मी। और आजकल मतलब लोग नाम तो भूल गए हैं, पम्मी भूमि, यू नो दे कॉल मी बाय कैरेक्टर ओनली। सो आई वाज लाइक सर 750 ग्राम बढ़ा है, मतलब 740 ग्राम बढ़ा है। तो ये लेवल पे मेरा ग्रोथ हो रहा था। और बढ़ाने के प्रोसेस में खाना ज्यादा किया, कैसे बढ़ाया वेट? नहीं, मेरा वजन बढ़ता ही नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट कि मैं आई एम ब्लेस्ड विद अ ग्रेट बॉडी ऑफ कोर्स, बट क्योंकि मैं स्प्रिंटर रह चुकी हूँ, मेरे बॉडी को एक मैकेनिज्म याद है, यू नो, तो ऑटोमेटिकली मेरा वेट बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिज्म बीइंग हाई वो घटता रहता है। सो आई हैव टू ईट अनहेल्दी थिंग्स इन द सेंस ऑफ एक तो मुझे बहुत खाना पड़ा, बहुत ज्यादा, और फिर मैंने ना सब खाना शुरू कर दिया जो मैं नहीं खाती हूँ यूजुअली लाइफ में, मतलब ऑयली, फ्राइड, दिस दैट एवरीथिंग। तो 3 महीने में मेरा 9 किलो बढ़ा है। ऐसा नहीं कि एक दिन में 2 दिन। खाते खाते कोई आदत तो नहीं पड़ गई कि अब ये तो बहुत टेस्टी चीज है यार, ये तो अब मैं सत्ता उम्र खाऊंगी? तो एक्चुअली क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स बैकग्राउंड रह चुका है ना, सो आई ईट लास्ट मेरा मील होता है 7 o'clock को शाम को जी, और मैं सो जाती हूँ रात को 10-11 बजे। Okay. So that's how I have been. क्या बात है। हम उम्मीद करेंगे कि जो आपका अभी मैं भी ना भूमि और पम्मी बोलने लगा था, यू नो। तो आदिति, मैं उम्मीद करूंगा कि आपका जो सीजन 2 आने वाला है आश्रम का, उसको भी बहुत प्यार मिले। जिस तरह से आपके दोनों किरदारों को क्रिटिकली अक्लेम से साथ साथ दर्शकों ने इतना प्यार दिया, वो आगे भी मिलता रहे। लेकिन जाने से पहले हरियाणवी में आज क्या सुना रही हैं आप हमें? क्योंकि मैं वेट कर रहा था, मैं हरियाणवी में क्या क्या सुनाने वाली हो आज मुझे। कोई डायलॉग हो जाए बढ़िया सा, एकदम तड़कता भड़कता सा। एक तो मेरा बहुत डायलॉग सबको बहुत अच्छा लगा है, बाबा जी तुम भगवान है। सो जो जैसे बोलती है ना, बाबा जी तुम भगवान है, यू नो, दैट वाज वेरी इनोसेंट व्हिच एवरीबॉडी हैज लाइक्ड। और एक और मैं मेरे भाई को बोलती हूँ, ओ बावड़ा तो नहीं हो गया तू। ऑलराइट, तो ये ना आप बावली हुई हैं, लेकिन ऑडियंस को आपने अच्छा एंटरटेनमेंट जरूर पेश किया है। हम उम्मीद करेंगे कि और ओटीटी के शोज में आप दिखें हमें। इम्तियाज और प्रकाश झा के बाद आप और बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करें और हम दोबारा बात करें और आपकी और सक्सेस की चर्चा जरूर हो। ओह थैंक यू सो मच। जाने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी कि भाग 2 देखिए, अगर आपको जानना है पम्मी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि पम्मी तो अब छोड़ने नहीं वाली है बाबा को, और मतलब क्यों नहीं छोड़ने वाली है वो भी आप देखेंगे। की जर्नी तो अभी बस शुरू हुई है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको करेजस कोई देखना है तो पम्मी को जरूर देखिए, बिल्कुल मिस मत करना। और MX प्लेयर स्ट्रीमिंग नाउ। ऑलराइट, तो अब भाग 2 का इंतजार हमें भी रहेगा। फिलहाल ये थी आदिति, जिनसे हमने बातें करके जाना कि आखिरकार दोनों किरदार, एक जो इन्होंने शी में निभाया था और अब जो इन्होंने आश्रम में निभाया है, वो कितने खास हैं इनके लिए। फिलहाल आगे भी और कलाकारों से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए ABP साझा।